नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि Nginx को उबंटू से कैसे अनइंस्टॉल किया जाता है। हाउ टू अनइंस्टॉल Nginx ऑन उबंटू। तो हम इसमें क्या क्या स्टेप्स लेंगे। तो सबसे पहले बैकअप ऑल एग्जिस्टिंग Nginx कॉन्फ़िग फाइल कहाँ पड़ा हुआ था /etc/nginx में। दूसरा, अनइंस्टॉल Nginx पैकेज इंक्लूड ऑल कॉन्फ़िग फाइल्स एंड डेटा। आप चाहते हो कि Nginx के पैकेज और साथ में उसके कॉन्फ़िग फाइल्स और डेटा सब कुछ डिलीट करना है तो आप पर्ज कमांड का यूज करिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कीप द Nginx कॉन्फ़िग फाइल बट रिमूव द Nginx पैकेज ओनली, आप चाहते हैं कि कॉन्फ़िग फाइल्स रहे केवल पैकेज हट जाए, तो इसके लिए आप apt remove कमांड का यूज करेंगे। फाइनली, डिलीट अनवांटेड लिब्स इंस्टॉल्ड बाय द Nginx। जो भी लाइब्रेरी Nginx के द्वारा इंस्टॉल्ड हुआ है उसको हम हटाएंगे sudo apt auto remove। चलिए अब इसको हम करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टर्मिनल खोल लेंगे। सबसे पहले हम बैकअप लेंगे, इसको बोलते हैं /। मैंने फोल्डर का नाम बैकअप्स रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने इसका नाम कर दिया अपने नाम से नन्हे, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखने के बजाय फिर से मैं बैकअप फोल्डर को कर देता हूं। आप कुछ भी कर सकते हैं फोल्डर का नाम। मैंने इसको कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C, क्लियर कर लेता हूं स्क्रीन को। बैकअप फोल्डर मेरा बन गया। अब मैं क्या करता हूं, etc Nginx को मैं जीप कर लेता हूं। तो हमने यहाँ जीप कमांड किया, -r, जो भी इसके अंदर रिकर्सिवली होगा इस फोल्डर को जीप कर लेगा। और कहाँ कर रहा हूँ, होम डायरेक्टरी में बैकअप फोल्डर के अंदर, किस नाम से, Nginx 6 अप्रैल 2024। मैं बैकअप इसलिए कर रहा हूं कि सेफर साइड, अगर आपको फ्यूचर में फिर से आपके कॉन्फ़िग फाइल्स और कोई भी कॉन्फ़िगरेशन का यूज होगा तो आप इसको इजीली बैकअप से ले सकते हैं। चलिए मेरा बैकअप हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं Nginx तो हटाऊं बट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में ना हटाऊं। तो मैं क्या यूज करूंगा, sudo apt remove nginx common nginx core। बट अगर मैं चाहता हूं कि मैं कंप्लीटली पर्ज कर दूं, सब कुछ हटा दूं, तो मैं यूज करूंगा पर्ज। अब मैं दोनों कमांड को चलाता हूं और देखता हूं दोनों में अंतर क्या है। कि सबसे पहले मैं रिमूव को हटाता हूं, रिमूव का यूज कर रहा हूं क्योंकि इससे क्या होगा कि मेरे कॉन्फ़िग फाइल रहेंगे। तो चलिए sudo apt remove nginx common nginx core। तो जैसा कि मैंने बोला था कि ये मेरे कॉन्फ़िग फाइल को रखेगा। आप Nginx का वर्जन चेक कर लेते हैं, ठीक है, वर्जन तो नहीं दिख रहा है, जबकि मैंने बोला था कि आपके कॉन्फ़िग फाइल रहेंगे। तो चलिए मैं लॉग से पहले चेक कर लेता हूँ, cd var log nginx, ये मेरा फाइल पड़ा हुआ है, एक्सेस लॉग और एरर लॉग पड़ा हुआ है, ठीक है। cd etc nginx sites अवेलेबल, ये भी फोल्डर पड़ा हुआ है, डिफॉल्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। और मेरा Nginx कॉन्फ को भी देख लेता हूं पड़ा हुआ है कि नहीं। ct ls cd etc nginx lx cat nginx conf, ये भी पड़ा हुआ है। अब जो हमारा आखिरी कमांड था उसको चला लेते हैं, sudo apt auto remove।
थे उसके डिपेंडेंट पैकेज वो हट गए। तो हमने क्या देखा कि ये पैकेज तो सारा हटा दिया, रिमूव, बट कौन फाइल के साथ उसने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। अगर आप फिर से चाहते हो कि मैं Nginx को इंस्टॉल कर लूं और मेरा पहले से जैसा चल रहा था वैसे ही चले, अगर आपने रिमूव से उसको हटाया है, तो अगर आप sudo apt install Nginx करते हो तो आपसे बिल्कुल, क्योंकि आपके सारे कॉन फाइल है तो फिर से आपका Nginx वैसे ही वर्क करने लगेगा। तो हम रिमूव को समझ गए। अब हम यूज करते हैं पर्ज को, पर्ज से करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर इस बार मुझे कंप्लीट अनइंस्टॉल Nginx पैकेज इंक्लूडिंग ऑल कॉन्फ़िग फाइल्स एंड डेटा, तो मैं sudo apt purge Nginx कॉमन और Nginx कोर। अब मैं देख लेता हूँ, अभी आपको दिख गया ये। अब cd मैंने कर लिया, cd etc Nginx। अब मैं फोल्डर नहीं है, चलिए मैं var को देख लेता हूँ, cd var log Nginx, बट ये नहीं है। अब क्योंकि इसने क्या किया कि पैकेज के साथ साथ सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल को भी हटा दिया। अब मैं इस कॉन फाइल को भी कैट करके देख लेता हूं है कि नहीं। तो नहीं है। अब फाइनली करने के लिए लास्ट कमांड डिलीट अनवांटेड लीव्स इंस्टॉल्ड बाय Nginx, तो इसको भी हम चला देते हैं। तो फाइनली Nginx हमारे सिस्टम से अनइंस्टॉल हो गया। साथ साथ में हमने ये भी समझ लिया कि कब हमें पर्ज कमांड से हटाना है और कब रिमूव कमांड से हटाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।